हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है, तैयारी छोड़िए, आपका जो एग्जाम है बढ़िया तरीके से जा रहा है। तो जिसका भी एग्जाम हो गया हमें कमेंट करके बताइएगा आपको जो एग्जाम है साथियों कैसा है, यूपी टीपीसी पीटी एग्जाम। ठीक है। आज जो आपके 28 तारीख है, तो आज भी जिसका भी एग्जाम है उन सभी को ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम को दीजिए, और जिसका भी कल एग्जाम है उन सभी के लिए आपकी देखिए तैयारी चालू है। ठीक है। तो क्लास का समय तो अभी रहने दीजिए, लेकिन जो बीएड की कल से क्लास स्टार्ट होगा उसका जो समय है सेम रहेगा। ठीक है। इसी टाइम पे आपको क्लासेस से जुड़ना है। तो आज जो पीटी का एग्जाम है उसकी बात कर लेंगे। ठीक है। तो जिसका भी कल एग्जाम है उन सभी को ऑल द बेस्ट, और जिसका अभी होने वाला है उन सभी को ऑल द बेस्ट। ठीक है। तो जिसे भी तैयारी कंप्लीट करनी है, पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे इसका जो पीडीएफ है मिल जाएगा। फटाफट जाके अपना पीडीएफ जो उसको डाउनलोड कर दिया। ठीक है। उसी के नीचे हमारे इंस्टाग्राम का पेज कर लेंगे। तो अगर हमसे कुछ पूछना कोई बात करनी है तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर जो है मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले देखिए क्या क्या पूछा गया, ध्यान से के क्वेश्चन को देखेंगे, बताएंगे। निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 1 से 5 के नीचे दिए गए रेखा चित्र में जो है 6 दिनों में दिल्ली से भोपाल बस ए एवं बी द्वारा यात्रा किए गए लोगों की संख्या जो है दर्शाता है। ठीक है। चलिए। ठीक है। देखिए क्या दिया गया है यहाँ पे। संख्या दी गई है 100, 150, 200, 250, 300, 350, 350, 400। इधर दिया गया सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। जो ऐसा दिया गया है व्हाइट वाले, वो देखिए बस से यात्रा ए वाले हो जाएंगे। ठीक है। जो है ए से यात्रा करने वाले यात्री हो जाएंगे। और ये आपका बी बी जो है बस बी से जो है यात्रा करने वाले यात्री हो जाएंगे। ठीक है। क्लियर है। तो इसी के ऊपर जो क्वेश्चन दिया गया उसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। ध्यान से देखिए, बताएंगे। राइट आंसर सोमवार एवं मंगलवार को जो है बस ए द्वारा यात्रा किए गए लोगों की जो संख्या है। अच्छा पहले देखते हैं बस ए में। ठीक है। बस ए में। ठीक है। अच्छा चलिए। सोमवार एवं मंगलवार को जो है बस ए द्वारा यात्रा किए गए लोगों की जो संख्या है, तथा शुक्र एवं शनिवार को जो है बस बी द्वारा किए गए यात्रा किए गए लोगों की जो संख्या के बीच का अंतर निकाल। ठीक है। तो बस ये कब कब बोला है, सोमवार और मंगलवार बोला है। ठीक है। देखते हैं ये वाला कौन सा है। तो देखिए ये वाला जो आपका व्हाइट वाला है, तो सोमवार और मंगलवार आपका है, यानी कि 350 आपका सोमवार को है और 270 जो आपका मंगलवार को हो जाएगा। ठीक है। चलिए 350 और 270 को पहले जोड़ेंगे तब हमको पता चलेगा, मतलब दोनों का एडिशन का। 350 प्लस 270, 620। क्लियर है। ठीक है। अब बस बी जो है उसका निकालते हैं। बी का क्या बोला है, कितने शुक्रवार एवं शनिवार को। ठीक है। बस बी शुक्रवार और शनिवार को। क्लियर है। चलिए बस बी का जो है शुक्रवार और शनिवार को निकालेंगे। ठीक। तो शुक्रवार को देखिए आपका कितना है, बस बी में 120 है और शनिवार को जो है 200 है। तो 120 और 200 को जोड़ेंगे। ठीक है। 120 प्लस 200 को जोड़ेंगे। 0, 2 और यहाँ पे 3। इनके बीच का अंतर निकालना। देखिए 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 300 का अंतर आ रहा है। ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है। क्लियर सभी को। सोमवार एवं मंगलवार को बस ए द्वारा यात्रा किए गए लोगों की जो संख्या है कितनी आ रही है, तो 620 आ रही है। ठीक है। तथा शुक्रवार एवं शनिवार को बस बी द्वारा यात्रा किए गए लोगों की संख्या कितनी आ रही है, तो 320 आ रही है। ठीक है। तो 620 में से 300 घटा लेंगे तो आपका 300 जो है आंसर आ जाएगा, मतलब 300 जो है इनके बीच का अंतर आ जाएगा जो आपका दिया है कि यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो। ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखें। मंगलवार, बुधवार एवं गुरुवार को जो है बस ए द्वारा यात्रा किए गए लोगों की जो संख्या का औसत है, तथा सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को जो है बस बी द्वारा यात्रा किए गए लोगों की जो संख्या का औसत का अंतर है, हमको ज्ञात करना है। ठीक है। चलिए देखते हैं। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार बस ए द्वारा यात्रा किए गए लोगों का संख्या का औसत निकालना है। ठीक है। बस मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। ठीक है। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार ये का निकालना है हमको। ठीक है। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का। ठीक है। ये वाला सभी को पता है कौन सा है,
देखिए मंगलवार को देखिए ये कितने 270 मंगलवार, बुधवार, बुधवार को देखिए 240, 270, 240 और 210 है गुरुवार को, ठीक है। तो इसको पहले जोड़ेंगे 270, 240 और 210 को हम पहले जोड़ेंगे, उसका औसत निकालना है पहले जोड़ के। कितनी संख्या है, तो तीन संख्या है ना, तो तीनों संख्या को तीन से हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। बस ए का निकालना है हमको, ठीक है। कितना कितना था, तो 270 था प्लस 240 था प्लस 210 था, ठीक है। कितनी संख्या है, तीन संख्या है, तो तीन से डिवाइड कर लेंगे। जीरो 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 हो गया, एक पाँच हो गया और पाँच सात 12 हो गया, ठीक है। हासिल एक गया, ठीक है। दो तो चार, दो छः, एक सात हो गया, 720 बटे में तीन। अब इसको तीन से डिवाइड अगर वो कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, इसको अगर करेंगे देखिए तीन से अगर वो कर लेंगे तो तीन एक कम, तीन दूनी छः और तीन चौका 12 और तीन चौका 20, आपका हो जाएगा 240, ठीक है। तो आपका 340 यहाँ पे आ गया, ठीक है। बस ए का जो औसत निकाला है मंगलवार बुधवार गुरुवार का औसत कितना आ गया है, तो 240 है। अब क्या दिया गया है, बुधवार सोमवार बुधवार शुक्रवार को बस बी द्वारा अतः किए गए लोगों की संख्या का औसत का हमको अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब बुध बस बी का निकालते हैं, ठीक है। बस बी में देखिए कितने कितने, कभी कभी बोला है सोमवार को बोला है, बुधवार को बोला है, शुक्रवार को बोला है। सोमवार बुधवार शुक्रवार, ठीक है, सोमवार बुधवार शुक्रवार। बस बी का सोमवार, सोमवार को देखिए बस बी में जो है 320, उसका सोमवार, उसका बुधवार को देखिए 200, उसका शुक्रवार को 120, ठीक है। 320, 200 और 210। सोमवार को बोला है, बुधवार को बोला है, शुक्रवार को बोला है, बस बी वाला। तो देखिए बस बी वाला कौन सा, आपका काला वाला है, पूरा ब्लैक जो है वो है, ठीक है। तो सोमवार को देखिए 320, बुधवार को देखिए 200 और शुक्रवार को जो है 120, इन तीनों को जोड़ेंगे, ठीक है। जीरो जीरो जीरो, तीन जीरो हो गया, दो दो, यहाँ पे देखिए चार हो जाएगा और यहाँ पे एक, तीन तीन छः, एक सात हो जाएगा, ठीक है। नहीं, छः होगा, ठीक है। हासिल नहीं गया ना, तो देखिए दो एक तीन, तीन तीन छः हो जाएगा, 640। कितनी संख्या है, तीन संख्या, तीन से डिवाइड इसको भी कर लेंगे, ठीक है। तो तीन दूनी छः, देखिए पूरा बार डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए तो हमको इनके बीच का अंतर निकालना है ना, चलिए अब इनके बीच का हम अंतर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इनके बीच का जो अंतर है वो निकालते हैं। ए और बी के बीच का अंतर जो है 240 माइनस 640 बटे में तीन, ठीक है। अब इनके बीच का हमको अंतर निकालना है। ठीक है, अब देखिए अगर इनके बीच का अंतर निकाला तो इसका इसमें गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 240 में तीन का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 240 में तीन का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 240 गुणे अगर तीन करते हैं तो देखिए 720 आ जाएगा, ठीक है। 720 माइनस 640 बटे में आपका तीन, ठीक है। अब तो 720 में से 640 को घटा देंगे, आपका 80 बचेगा, 80 बटे में तीन, ठीक है। अगर इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 80 भागे तीन करते हैं, ठीक है। तो तीन दूनी छः, ठीक है, तीन दूनी छः, दो आ गया, तीन छक 18, उसके बाद वापस दो आ जाएगा, उसके बाद वापस आपका पॉइंट में ज़्यादा चला जाएगा, तो देखिए 26, 26 सही दो बटे में तीन आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। 26 सही दो बटे में तीन जो आपका ए वाला विकल्प देगा, ये देखिए आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में, सभी को समझा। देखिए क्या पूछा था, मंगलवार बुधवार गुरुवार को बस ए द्वारा यात्रा किए गए लोगों की जो संख्या का औसत है, तो देखिए मंगलवार बुधवार गुरुवार को जो है बस ए द्वारा यात्रा किए गए लोगों की संख्या का औसत कितना है, 240 आएगा, ठीक है। तथा सोमवार बुधवार और शुक्रवार को बस बी द्वारा यात्रा किए गए लोगों की संख्या कितना है, तो 640 बटे में तीन आएगा, ठीक है। और 200 इनके बीच का हमको अंतर ज्ञात करना था, 240 माइनस देखिए
और अंतर ज्ञात करना है 240 माइनस 640/3, ठीक है। तो 240 गुणे 3 करेंगे, यहाँ पे अगर नीचे दिया गया तो इसमें अगर इसका गुणा करेंगे 720, 240 में 3 का गुणा करेंगे 720, 720 में से माइनस 640 कर लेंगे, आपका 80, 80/3 आएगा। आप इसको सॉल्व करें 26 सही 2/3 आपका यहाँ पे आंसर यानी कि अंतर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका तीसरे पर, ध्यान से देखेंगे उत्तर देंगे। सभी दिनों में बस ए द्वारा यात्रा किए गए लोगों का औसत ज्ञात करना, ठीक है। सभी दिनों में बस ए द्वारा यात्रा किए गए लोगों का संख्या का औसत ज्ञात, सभी दिनों की बात करें पूरे दिन की, ठीक है। तो चलिए औसत निकालना है तो सबको जोड़ लेंगे पहले तो, ठीक है। चलिए सबको जोड़ना है। देखिए ए की बात किया 350, 270, 240, 210, 140, 300, 230, सबको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। बस ए का औसत पूछा है तो सबको जोड़ लेंगे, ठीक है। चलिए 350 प्लस 270 प्लस 240 प्लस 210 प्लस 140 प्लस 230, ठीक है। सबको जोड़ेंगे, कितनी संख्या है देखिए 1 2 3 4 5 6 संख्या, 6 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। सबको जोड़ लेंगे तो आप 6 तो कैलसी निकाल कर जोड़िए, देखिए 0 0 जो लास्ट में सबका 0 है तो लास्ट में तो 0 ही आएगा। 3 4 7 1 8, 8 4 12, 12 और 7, 12 और 7 कितना हो जाएगा, तो 12 7 आपका हो जाएगा साथियों 19, ठीक है। 19 और 5 कितना हो जाएगा, तो 19 और 5 आपका हो जाएगा साथियों 24, ठीक है। तो 24 को आपको 4 लिख देंगे, हासिल आपका चला जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए 2 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 3 12 और 12 और 2 आपका 14 हो जाएगा, यानी कि 1440/6 आ जाएगा। अब इसको अगर इससे भाग दें तो 6 दूनी 12, 6 चौका 24 और 6 शून्य शून्य, यानी कि 240 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो आपका दिया गया बेल विकल्प आपका आंसर। सभी दिनों में बस ए द्वारा यात्रा किए गए लोगों की जो औसत आ रही है, कितनी आ रही है, 240 आ रही है, ठीक है। क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखें चौथे पे, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, अटेंशन, ठीक है। ध्यान से देखिए, बताइएगा। चलिए मंगलवार को दोनों बसों द्वारा यात्रा किए गए लोगों की संख्या जो है बुधवार को दोनों बसों द्वारा यात्रा किए गए लोगों की संख्या का कितना प्रतिशत, ठीक है। मंगलवार को दोनों बसों, ठीक है। मंगलवार को हम निकालेंगे दोनों बसों का, ठीक है। तो देखिए मंगलवार को दोनों बसों का हमको निकालना पड़ेगा, बस ए और बस बी दोनों का निकालना पड़ेगा, ठीक है। बस मंगलवार को है 270 ए से और 310 जो है इससे, तो दोनों को जोड़ देते। 310 जो है बी का है, 270 ए का है, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे, 270 प्लस 310 जोड़िए, कितना आ रहा है 0 8 और आपका 580 आ रहा है। मंगलवार को बस ए द्वारा जो है और बी द्वारा मिलकर कितने लोगों ने यात्रा की है, तो 580 लोगों ने। और उसके बाद क्या दिया बुधवार को, ठीक है। बुधवार को दोनों बसों द्वारा यात्रा किए गए लोगों की संख्या हमको बतानी है, ठीक है। देखिए बुधवार को पूछा है तो बुधवार को देख लेंगे, तो 240 आपका बी का है, 200 जो है आपका बुधवार का, 240 जो आपका एक है, ठीक है। 240 और 200 को जोड़ लेंगे, ठीक है। 200 प्लस 240 जिसको जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और आपका आ जाएगा साथियों 440 होगा, ठीक है। अब हमको यहाँ पे देखिए और क्या पूछा है, प्रतिशत पूछा है ना। मंगलवार को दोनों बसों द्वारा यात्रा किए गए लोगों की संख्या जो है बुधवार को दोनों बसों द्वारा यात्रा किए गए लोगों की संख्या का कितना प्रतिशत है, हमको ये बताना है, ठीक है। तो चलिए प्रतिशत निकालना है, तो देखिए 580 में 440 में 100, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो आपका कट जाएगा, ठीक है। आपका 5800 में कितना बच जाएगा, 4400 बचेगा, ठीक है। अब इससे अगर इसको भाग देंगे तो देखिए 44 से कम 44 बार जाएगा, ठीक है। आपका जो आंसर आ जाएगा साथी हो, चलिए 44 से कम 44, 100 भिन्न 14 बचेगा, 14 आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। आपका 140 आएगा, 140 को आप देखेंगे तो किससे जाएगा 44 बार में, 44 गुणे अगर 3 करते हैं तो देखिए 103 बार में जाएगा, मतलब 3 बार में जाएगा, तो 100, ठीक 140
माइनस 133, ठीक है। 7 बचेगा। अब 7 का जो है जीरो वापस आ जाएगा, ठीक है। अब जीरो आपका वापस आ जाएगा, यानी कि 70 होगा लास्ट में। तो 44 एकम 44 आपका एक बार में जाएगा, ठीक है। यानी कि 131 वाला जो आपका डी डी वाला पिकअप देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। 131.8% में जो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? तो आपका डी वाला पिकअप देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर। तो मंगलवार को दो बसों द्वारा यात्रा किए गए लोगों की संख्या जो है बुधवार को दोनों बसों द्वारा यात्रा किए गए लोगों की संख्या का कितना प्रतिशत है? तो 121.8% है, ठीक है। ज्यादा है ना। मंगलवार को कितने 580 लोगों ने यात्रा की है, और बुधवार को कितने लोगों ने यात्रा की है? तो सिर्फ 440 लोगों ने। तो 580 जो है ज्यादा है ना, तो 131.8% में आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, पांचवें उत्तर देंगे एडेंस का। बस ए के प्रत्येक व्यक्ति का जो किराया है कितना है? 600 है। तथा बस बी के प्रत्येक व्यक्ति का जो किराया है कितना है? 500 है। तो सोमवार को दोनों बसों द्वारा जमा किए गए, अच्छा, पहले बस ए का देखते हैं, सोमवार को कितने लोगों ने यात्रा की है, ठीक है। सोमवार को बस ए में कितने जो लोगों ने यात्रा की है पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। बस ए में सोमवार को 350 लोगों ने यात्रा की, ठीक है। चलिए, 350 लोगों ने यात्रा की, और प्रत्येक एक व्यक्ति का किराया कितना है साथियों? तो देखिए, प्रत्येक एक व्यक्ति का जो किराया है 600 है, ठीक है। अब इसको गुणा कर लीजिए आप, ठीक है। चलिए गुणा कर लीजिए, तो देखिए 350 गुणे आपका 600 कर लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा इसका 21000, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशक, लाख, 10 लाख, ठीक है। तो 21 लाख आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बस ए द्वारा सोमवार को 350 लोगों ने यात्रा की और प्रत्येक व्यक्ति का किराया है कितना? 600। तो टोटल आ जाएगा आपका 21 लाख, ठीक है। अब बस बी का निकालते हैं, ठीक है। बस बी का निकालते हैं, बस बी का कितने लोगों ने यात्रा की है? तो बस बी को जो है 320 लोगों ने यात्रा की है, ठीक है। बस बी द्वारा जो है 320 लोगों ने यात्रा की है सोमवार को, ठीक है। और इसके जो प्रत्येक व्यक्ति का किराया कितना है? तो 500 है, ठीक है। तो 320 गुणे 500 कर लेंगे, ठीक है। तो आपका 1,60,000, ठीक है। तो तो सोमवार को दोनों बसों द्वारा जमा किए गए यात्रियों का हमको किराया बताना, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 0,0,0,0, ठीक है। 6,1,7,3, तो आपका आ जाएगा 37 लाख रुपया, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आपका बस ए और बस बी द्वारा जो है सोमवार को दोनों बसों द्वारा जमा किए गए यात्रियों की जो किराया हो जाएगा साथियों 37 लाख रुपया, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखें छठे पे उत्तर देंगे आइडेंटिफाई निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या दिया गया, चेतावनी का संबंध आपका सतर्क से दिया गया, उसी प्रकार व्यवहार का जो संबंध है किससे हो जाएगा बताइए। चेतावनी का जो संबंध दिया गया सतर्क से दिया गया है, उसी प्रकार व्यवहार का संबंध किससे होता है? देखिए सतर्क और चेतावनी जो है एक दूसरे के पर्यायवाची है, इसी प्रकार जो आपका व्यवहार है इसका जो है किससे हो जाएगा? सुंदर से होगा, उपयोगी से होगा, सरल से होगा, संभव से होगा। तो देखिए व्यवहार जो है आपका संभव जो दिया गया है इसका पर्यायवाची हो जाएगा, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। क्लियर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखें सातवें पे ध्यान से देखें, उत्तर देंगे। निम्नलिखित प्रश्न में चार शब्द जो है दिए गए जिनमें से तीन किसी तरह से समान है और एक अलग है, विषम को चुनना है हमको। परिधि है, क्षेत्रफल है, घनत्व है, दूरी है, ठीक है। परिधि, क्षेत्रफल, घनत्व और दूरी दिया गया है यहाँ पे, तो इसमें से कौन सा एक आपका यहाँ पे अलग हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए परिधि की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें, दूरी की बात करें, तो जो है लंबाई से संबंधित हो जाएंगे, जबकि घनत्व की अगर बात करें तो घनत्व जो है आपका द्रव्यमान और आयतन से संबंधित हो जाएगा। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा है सातवें पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? अगला क्वेश्चन देखें आपका आठवें पे ध्यान से देखिए, उत्तर देंगे, बताएंगे आइडिया। यदि मोमेंटम को देखिए ऐसा लिखा जाता है, उसी प्रकार मैग्नेटिक को किस प्रकार कोडित किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या किया है, MOME, NTUM,
इसने क्या किया, तो आगे के जो चार है इसको उसने उल्टा लिख दिया, ठीक है। आगे के जो चार थे इसको उल्टा लिख, इसने क्या किया, ई लिख दिया, एम लिख दिया, ओ लिख दिया, एम लिख दिया, और जो आपका एन टी एम था इसको ऐसे इसने लिखा, ठीक है। एन टी यू एम को इसने ऐसा ही लिखा, ठीक है। तो ई एम ओ एम एन टी यू एम हो गया, ठीक है। उसी प्रकार मैग्नेटिक जो दिया गया उसको ऐसे लिखे, एम ए जी एन ई टी आई सी, ठीक है। मैग्नेटिक जो इसको भी ऐसे कहें, तो एम ए जी एन, जो आपका आगे का चार है इसको हम उल्टा लिख देंगे, ठीक है। और जो आपका लास्ट का चार है उसको हम सीधा लिख देंगे, ठीक है। तो एन जी ए एम, उसके बाद ई टी आई सी आपका सेम हो जाएगा। तो जो आपका दिखेगा क्या हो जाएगा, एन जी ए एम ई टी आई सी आपका सेम हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा एन जी ए एम ई टी आई सी वाला, आपका देखिए सी वाला विकल्प आपका है। समझा सभी को क्या किया, इसने जो आपका आगे का चार था मोमेंटम में, तो इसने चार को क्या है उल्टा लिखा पहले तो, ठीक है। ई एम ओ एम लिख दिया, उसका जो आपका एन टी यू एम है इसको जैसा का तैसा लिखा। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, तो ये मैग्नेटिक में जो आपका चार है यानी कि एम ए जी एन, तो यहाँ से हम उल्टा लिखेंगे एन जी ए एम लिखेंगे। उसके बाद जो आपका ई टी आई सी है इसको सेम लिख देंगे, सीधा लिख देंगे, तो आपका सेम बन जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। अब आगे चलेंगे, देखेंगे क्या पूछेगा, 9वां नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे, एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, वह मेरी माँ के भाई के पिता का पुत्र है, ठीक है। परिचय देते हुए महिला ने कहा वह जो है मेरी माँ, यानी कि महिला की माँ, महिला की माँ के भाई, माँ के भाई के पिता, भाई के पिता यानी कि इन दोनों का पिता हो जाएगा ये, ठीक है। वह मेरी माँ के भाई के पिता के पुत्र का पुत्र, यानी कि भाई यानी कि इसका जो है पुत्र हो जाएगा, ठीक है। महिला का पुरुष से क्या संबंध हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, चलिए देखिए क्या बोल रही है, मेरी माँ के भाई के पिता, यानी कि इसकी माँ का पिता और इसके भाई का पिता भी तो सेम हो जाएगा। मतलब मेरी माँ के भाई का पिता यानी कि महिला की माँ का पिता भी, और इसके भाई का पिता यानी कि इसका जो है नाना हो जाएगा, महिला का नाना हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो देखिए, माँ के भाई के पिता का पुत्र, माता का भाई यानी कि मामा हो जाएगा, ठीक है। मेरी माँ का भाई यानी कि इसका जो है मामा हो जाएगा। क्लियर है। मामा का पुत्र मेरा ममेरा भाई होगा, यानी कि स्त्री जो है पुरुष की ममेरी बहन हो जाएगी, तो चचेरी या तो ममेरी बहन वाला यहाँ पे संबंध हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। मेरी माँ का भाई का पुत्र है ना, ये देखिए मेरी माँ के भाई का पुत्र है ये, तो ये पिता वाला संबंध छोड़ दीजिए, ये तो आपका ऐसे ही दे दिया। मेरी माँ के भाई के अगर पुत्र है तो देखिए क्या हो जाएगा, मेरी माँ का जो भाई है क्या हो जाएगा, मेरा मामा लगेगा, मामा का पुत्र यानी कि मेरा जो है ममेरा भाई हो जाएगा, तो यहाँ पे ममेरा भाई बहन वाला संबंध आएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 10वें पे उत्तर देंगे। एड्रेस है 3 जनवरी 2018 को जो है बुधवार था, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है 3 जनवरी को बुधवार होगा, ठीक है। चलिए, 3 जनवरी 2018 को जो है बुधवार का था, तो निम्नलिखित में से किस वर्ष को जो है 3 जनवरी को बुधवार होगा, 2022 को होगा, 2023 को होगा, 2020 को होगा, या 2024 को होगा। देखिए, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जो है ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 3 जनवरी 2018 से अगर देखने जाएंगे आगे, तो 3 जनवरी 2018, तो 3 जनवरी 2018 को छोड़ के अब 3 हजार पहला वाला जो ऑप्शन दिएगा ये वाला, इसको देखते हैं, ठीक है। तो 18 के बाद 19, 19 आपका विषम दिन वाला नहीं है, यानी कि मतलब लीप ईयर नहीं है, तो आपका एक ही विषम दिन आएगा इसमें, ठीक है। आपका एक ही विषम दिन आएगा, ठीक है। 19 आपका, यानी और उसके बाद क्या आ गया, 20 आ गया, 2019 होगा, 2020 आ जाएगा, ठीक है। तो 2020 जो आपका नॉर्मल ईयर है। अच्छा रुकिए, एक मिनट रुक जाइए।
2018 से बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि 2018 से आपका फरवरी है ना, 2018 का जो फरवरी है बाकी है हमारा, जनवरी का महीना दिया गया, फरवरी का बाकी है, तो फरवरी का महीना भी हमको गिनना पड़ेगा, ठीक है। तो 2018 का अगर देखेंगे तो 360 दिन होता है, ठीक है। 2018 पहले देख लीजिए कैसा ईयर है, तो 2018 अगर देखने जाएंगे साथ ही, तो 2018 देखिए 400 से डिवाइड होता है क्या, पहले ये देख लीजिए आप, ठीक है। 2018 जो आपका 400 से डिवाइड हो रहा है क्या, पहले इतना देख लेते हैं फिर आगे की बात करेंगे। 2018 जो है अगर 400 से डिवाइड होता है आपका, नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी कि आपका नॉर्मल ईयर है, और उसका जो है आपका नॉर्मल ईयर यानी कि 365 दिन का, 365 दिन में अगर 3 दिन निकाल देते हैं, आपका कितना बच रहा है, 362 दिन। 362 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, देखिए 362 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो छः सत कितना हो रहा है, छः छहाँ का, सात छक, सात पचे 35, और सात का सात, सात दूनी 14, यानी कि इसमें जो आपका है देखिए, एक आपका विषम दिन आएगा, ठीक है। 2018 में आपका एक विषम दिन, 2019 में आपका एक विषम दिन, 2020 की अगर बात करें, 2020 का आपका लीप ईयर है, इसमें आपका दो विषम दिन आ जाएगा, ठीक है। और 2023 की बात करें, 2023 में आपका जो है एक आपका विषम दिन आ जाएगा, ठीक है। ये 2000 हम ये इसकी बात करें, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए कितना दिन हो रहा है, दो एक तीन, चार एक पाँच, यानी कि 5 विषम दिन आ रहा है, यानी कि 3 जनवरी से अगर हम वापस 3 दिन आगे जाते हैं, ठीक है, 3 जनवरी से अगर हम वापस 3 दिन आगे जाएंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, मतलब 3 दिन नहीं 5 दिन आगे, 5 विषम दिन मिल रहा है ना। तो 3 जनवरी को देखिए बुधवार का, ठीक है। तो बुधवार में अगर हम 5 दिन जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलेगा, तो बुधवार में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, सॉरी, बुधवार में ना, तो बुधवार में बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार का दिन, यानी कि 2022 वाला जो है 3 जनवरी को बुधवार का दिन वापस नहीं मिलेगा, ठीक है, सोमवार का दिन मिलेगा। 2022 में जो हमको सोमवार का दिन मिलेगा, ठीक है। अब 2023 की बात करते हैं, 2023 में यानी कि 2018 से, देखिए 2023 में हमको क्या करना है, तो देखिए हमने 2022 तक निकाला है, ठीक है। 2023 में अगर देखिए 2022 तक निकालने, एक दो आपका 2020 का आ जाएगा, ये अब 2018 का होगा, 2019 का, 2022 2020 का हो गया, 2021 का नॉर्मल है, 2022 का जो है नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। तो इसमें आपका कितना विषम दिन, इसमें देखिए आपका 6 विषम दिन है, यानी कि बुधवार से और 6 दिन आगे जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो देखिए, और यहाँ पे हमको सोमवार मिल रहा था, तो यहाँ पे हमको मंगलवार मिले, 2023 में हमको मंगलवार मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब 2020 की बात करते हैं, 2020 की अगर बात करें, देखिए 2020 में कितना, तो 2018 में हमको एक विषम दिन मिला था, 2019 में हमको एक विषम दिन मिला था, 2020 में हमको देखिए दो विषम दिन नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको देखिए सिर्फ जनवरी तक जाने का है, ठीक है। हमको फरवरी इसका नहीं काउंट करने का है, ठीक है। 2020 का जो हमको ये देखिए जनवरी हमको नहीं काउंट करना है, ठीक है। हमको इसका 2020 का जनवरी हमको काउंट ही नहीं करने का, यानी कि 3 जनवरी से 3 जनवरी, यानी कि एक इसमें कितना विषम दिन में हमको दो विषम दिन मिल रहा है, ठीक है, क्लियर है सभी को। यानी कि बुधवार से 2 दिन आगे हम जाएंगे तो देखिए बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार का दिन, यानी कि 2020 में हमको शुक्रवार का दिन मिला। अब 2024 की बात करते हैं, ठीक है। 2024 में देखेंगे तो देखिए 2023 तक हम गए थे, एक विषम दिन, दो विषम दिन, यहाँ पे आपका लीप ईयर था 2020 20 का, उसका 2021 का, उसका 2023 का दिन, ठीक है, उसका 2000, ठीक है, क्लियर है। 18 का हो गया, 19 का हो गया, 20 का हो गया, 21 का हो गया, 22 का हो गया, हमको अभी 23 का एक आपका नॉर्मल ईयर है, तो इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। कितना हुआ था, यहाँ पे 6 दिन था, तो यहाँ पे 7 आपका विषम दिन है, यानी कि 7 से 7 पूरा दिन डिवाइड आपका एक बच रहा है, ठीक है। यानी कि पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी कि बुधवार से हमको 7 दिन आगे जाना पड़ेगा, तो बुधवार से अगर एक हफ्ता आगे जाते हैं, पूरा का पूरा 7 दिन आगे जाते हैं, तो हमको वही दिन वापस मिल जाता है, ठीक है। यानी कि 2024 का जो साल होगा, अगर 3 जनवरी 2018 को बुधवार था, तो 2024 में 3 जनवरी को जो है बुधवार आएगा, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को, ठीक, क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है साथियों आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है। जिसको नहीं समझा होगा देखिए आप जो पुरानी वीडियो है उसको देख के समझ लीजिएगा, ठीक है। 2018 में हमको देखिए लीप ईयर कैसे निकालते हैं मैंने आपको सब बताया है, ठीक है। 2018 में लीप ईयर यानी कि वो होता है जिसमें आपका 366 दिन का दिन होता है, वो साल होता है जिसमें 366 दिन, और नॉर्मल ईयर होता है, तो नॉर्मल ईयर होता है जिसमें 365 दिन, जिसमें 365 दिन होता है वो आपका नॉर्मल ईयर होता है, यानी कि उसमें एक विषम दिन होता है। और 366 का जो साल होता है उसमें जो आपका दो लीप ईयर, दो विषम दिन होता है, ठीक है। तो देखिए 2018 आपका नॉर्मल ईयर है, एक दिन आ गया। 2019 आपका नॉर्मल ईयर है, एक दिन आ गया। 2020 जो आपका देखिए लीप ईयर है, तो 2 दिन आ गया इसमें विषम दिन। और 2019 जो आपका नॉर्मल ईयर है, तो आपका आ गया
एक दिन। इन सबको जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो देखिए अब बुधवार से हम 5 दिन आगे जाएंगे तो हमको सोमवार का दिन मिलेगा, यानी कि 2020 में अगर हम 22 में जाएंगे, 18 से अगर 2022 में जाएंगे तो हमको 3 जनवरी को बुधवार का दिन नहीं मिलेगा बल्कि सोमवार का दिन मिलेगा, ठीक है। उसी प्रकार हम 2023 में जाएंगे, तो यहाँ तक हम 2022 में गए थे, अब 2023 देखेंगे। हमने यहाँ पे 2021 तक जोड़ा था, ठीक है। हमको 21 जनवरी तक जाना है ना, जनवरी, हमको फरवरी में नहीं जाना है, तो इसका हम लीप ईयर देखेंगे नहीं देखेंगे उससे हमको मतलब नहीं है। तो हम यहाँ पे देखिए अब 2023 में जाना है, तो 2023 जाएंगे तो 2022 का हमको देखना पड़ेगा कैसा ईयर था। तो 2022 जो हमारा नॉर्मल ईयर था, लीप ईयर नहीं था, तो इसका भी हम एक दिन जोड़ देंगे। तो यहाँ पे अगर 5 हुआ था तो यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा। तो सोमवार से हमको एक दिन और आगे जाएंगे तो हमको मंगलवार, यानी कि 23 जनवरी, सॉरी 3 जनवरी 2023 को जो हमारा कौन सा दिन मिलेगा, मंगलवार का दिन मिलेगा। उसी प्रकार 2020 में हम जाएंगे, ठीक है। 18 में हम देखे थे तो 18 का हमारा एक आपका नॉर्मल ईयर था, और आपका 19 का हमको एक नॉर्मल है, दो दो दिन मिला था, ठीक है। यानी कि बुधवार से 2 दिन आगे जाएंगे शुक्रवार मिलेगा, यानी कि 2020 में हमको 3 जनवरी को हमको शुक्रवार का। उसी प्रकार 2024 का बोला था, हम 2023 तक गए थे, कितना दिन मिला था हमको, 6 दिन मिला था। अब हम 2023 का देखें तो 2023 भी हमारा नॉर्मल ईयर था, 6 दिन गए थे, 7 दिन जाएगा, यानी कि देखिए पूरा का पूरा एक हफ्ता हमारा रिपीट होगा। तो एक हफ्ता अगर बुधवार आ रहा है 3 जनवरी 2018 को, अगर बुधवार था तो 3 जनवरी 2024 को भी हमारा बुधवार का दिन मिलेगा, ठीक है। तो 24 वाला जो आपका साल होगा सेम आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है, ठीक है। और आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम को दीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास है जो निकल, बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।